Hello friends. So today we are going to discuss one small topic, the revision of isotopes and isobar. First of all, थोड़ा brief ले लेते हैं कि what is isotope and what is isobar. Isotope क्या बोला जाता है कि जब भी isotopes, ठीक है, iso means different, राइट, एंड टॉप्स मीन्स यहाँ पे जो टॉप्स में है दैट इज आवर मास नंबर, यानी डिफरेंट मास नंबर एंड सेम atomic number. We know that only two these particular numbers are denoted on any element, कोई भी एलिमेंट के ऊपर. A जो है that is known as mass number, right, and Z that is known as atomic number. ठीक है. Now दूसरी एक बात, isotopes and isobar. दूसरा isobar की बात करते हैं. तो isobar में इससे डिफरेंट. Iso means different atomic number and same mass number. यही डिफरेंस है आइसोटॉप्स में और आइसोबार में. मास नंबर जिसमें डिफरेंस होता है तो दैट इज आइसोटॉप्स, और एटॉमिक नंबर सेम रहता है. एंड आइसोबार में डिफरेंट एटॉमिक मास रहता है और सेम मास नंबर रहता है. एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी ले लेते हैं. सपोज हम लेते हैं पहले आइसोटॉप का कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो कौन कौन से आइसोटॉप्स है जिसमें टॉप मास नंबर है, ऊपर है, वो डिफरेंट है, नीचे है सेम एटॉमिक नंबर है. तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है, हमको मालूम है. जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स रहते हैं कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. 1H1, 2H1, 3H1. तो उसके हिसाब से ये 1H1, 2H1, 3H1 दैट इज आइसोटॉप्स. अगर आइसोबार की बात कर रहे हैं तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं और सेम मास नंबर होते हैं, जिसमें कैल्शियम और आर्गन. कैल्शियम और आर्गन कैसे? आइसोबार में कैल्शियम जो होता है, राइट, उसका क्या रहता है 40 और 20. वही हिसाब से आर्गन जो होता है उसका भी 40 रहता है, ये 18 रहता है. यानी मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट. अगर ऊपर बात करें आइसोटॉप्स के लिए तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम 3 है. हाइड्रोजन के लिए हम लिखते हैं दैट इज 1H1. ये आइसोटॉप्स है, यानी मास नंबर क्या होगा डिफरेंट, यानी 2 और ये 3, लाइक दिस. दिस इज और आइसोटॉप एंड आइसोबार. ये सिर्फ एक ओवरव्यू है. अभी आइसोटॉप्स एंड आइसोबार की बात करते हैं. तो आइसोटॉप्स एंड आइसोबार के साथ इसमें हमको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि ये जो एलिमेंट है पर्टिकुलर, उसमें ये A, राइट, दैट इज एटॉमिक मास नंबर. तो मास नंबर है, व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर जो है that is equal to number of proton plus number of neutron, right? That is mass number. जो पूरे एटम है, एटम पूरा है, उसमें जो सेंटर में रहता है that is known as न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस से पूरे एटम का मास है वो कैरी करता है. So that is proton plus neutron. और एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने अंदर प्रेजेंट होते हैं वो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने प्रेजेंट होते हैं वो. ठीक है. तो ये हो गई हमारी बात A एंड Z, एटॉमिक मास, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर. अभी आगे चलते हैं. इसके ऊपर से कुछ न्यूमेरिकल्स
आपकी बुक में है। तो न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल्स। सो हियर 2.42 एक आपकी एक्सरसाइज है, उसका न्यूमेरिकल है, जिसमें दिया हुआ है मास नंबर दैट इज इक्वल टू 81 एंड 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स कंपेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन से जो कंपेयर करते हैं उससे 31.7% न्यूट्रॉन है, वो ज्यादा है। और हमको फाइंड करना है एटॉमिक सिंबल। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहले लेंगे लेट नंबर ऑफ प्रोटॉन बी एक्स। प्रोटॉन कितना है? एक्स है, एंड 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू एक्स, यानी प्रोटॉन और उससे कितना ज्यादा है 31.7% ऑफ, यानी 31.7% ऑफ एक्स। अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो कितना मिलेगा? x प्लस 0.317 x। 0.317 क्यों हुआ? क्योंकि इसको डिवाइड बाय 100% से कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया हमारा 1 पॉइंट, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, सो 1317x ये हुआ हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नाउ व्हाट इज द मास नंबर? 81 दे दिया है। मास नंबर दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अभी हमने आगे देखा। तो यहां पे हम लिख लेते हैं मास नंबर दैट इज 81 इज इक्वल टू प्रोटॉन है हमारा x प्लस ये मिला 1.317x, यानी 81 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, सो 2.317x। सो x इज इक्वल टू 81 अपॉन 2.317। सो इसको हम डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 81 अपॉन 2.317। सो ऑलमोस्ट जो आंसर हमको मिलेगा दैट इज 35। 35 हमारा क्या हुआ? दैट इज अवर प्रोटॉन। यानी सिंबल अगर हम लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे? एक तो 81 है दैट इज आवर मास नंबर, और 35 आया एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर में हम कैलकुलेट करते जाएंगे एज पर पीरियोडिक टेबल। सो 35 नंबर जो मिलेगा हमारे पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, तो वो मिलेगा हमारा ब्रोमीन, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो एटॉमिक सिंबल ये रहा। ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हमको यही लिखना है? x इज आवर नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज आवर एटॉमिक नंबर। सो 81 इज मास नंबर, 35 इज एटॉमिक नंबर, सो ब्रोमीन इज आवर एलिमेंट। सो ये हो गया हमारा एक 2.42। 2.43 में क्या है कि मास नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके हिसाब से 37, एक यूनिट है वो निगेटिव बता रहा है, यानी आयनिक फॉर्म में है। निगेटिव है मींस आयनिक फॉर्म में है, निगेटिव है मींस एक ज्यादा है। आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम x क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो ज्यादा है। सो यहाँ पे ले लेते हैं लेट इलेक्ट्रॉन्स बी x। इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हम कंसीडर करके चलते हैं x। ओके, नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने मिलेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगेन x तो आएगा,
प्लस इतना 11.1% ऑफ x, क्योंकि उतना ज्यादा है। सो x प्लस 0.111x यानी 1.111x है हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अभी समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे 1 यूनिट नेगेटिव दिया हुआ है, यानी 1 यूनिट नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है, ये खास चीज है वो दिमाग में रखनी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल में बात करते हैं, न्यूट्रल एटम में होगा, यहां पे देखो 1 नेगेटिव यूनिट है, यानी नेगेटिव कब होगा कि जब उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैरी होगा। सो x माइनस 1, राइट। सो इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं सामने उतने प्रोटॉन होते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम इज इक्वल टू ऑल्सो x माइनस 1, राइट। यानी दोनों हो गए x माइनस 1 x माइनस 1। अभी इजी हो गया हमारे लिए। मास नंबर दे दिया है, अगेन मास नंबर दैट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोटॉन जितने हैं प्लस न्यूट्रॉन, यानी मास नंबर हुआ हमारा 37 इज इक्वल टू प्रोटॉन कितना है x माइनस 1 और न्यूट्रॉन कितना मिला 1.111x। ये 37 माइनस 1 इस तरफ आया तो ये बन गया 38 प्लस 1 x प्लस 2.11x, x इज इक्वल टू 38 अपॉन 2.111। इसको हम कैलकुलेट करेंगे 38 अपॉन 2.111 को, तो आंसर जो मिलेगा दैट इज 18। ये क्या मिला x, इलेक्ट्रॉन को मिला। लेकिन यहाँ पे हमको क्या कंसिडर करने चलता है कि हमको एटॉमिक नंबर ऑफ द आयन ढूंढना है, क्योंकि आयन के हिसाब से जाना है। सो यहाँ पे एक मैं ऐड करता हूं, तो एटॉमिक नंबर के लिए एटॉमिक नंबर ऑफ आयन दैट इज x माइनस 1 है, क्योंकि आयनिक फॉर्म में है, x नहीं है, x माइनस 1 फॉर्म में है। सो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 18 माइनस 1, यानी ये बन जाएगा 17। आयनिक फॉर्म में ये बनेगा 17, तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा 17 है और 37 है, यानी 80 37, यानी बनेगा क्लोरीन। तो आंसर हमारा आएगा क्लोरीन, मास नंबर 37, एटॉमिक 17 और माइनस, क्योंकि एक माइनस हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, लाइक दिस। ये एक बार समझ लो, x इलेक्ट्रॉन ले लिया क्योंकि न्यूट्रॉन से ज्यादा है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से x प्लस 11.1 x ज्यादा है, सो x प्लस 0.11 111, सो 1.111 x। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट निगेटिव ऑलरेडी दे दिया है, तो ये हमको लिखना है x माइनस 1। तो प्रोटॉन भी उतना ही होगा x माइनस 1। फॉर्मूला में मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सो 37 इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस 1.111x, सो 38 अपॉन 2.111, सो x इज इक्वल टू 18। ओके, सो एटॉमिक नंबर ऑफ आयन क्या हुआ, x माइनस 1 हमको दिया है, हमने ले लिया है। सो 18 माइनस 1 विच इज 17, और एक नेगेटिव यूनिट है 17 एटॉमिक, 37 मास नंबर, नेगेटिव चार्ज, सो आंसर इज 37 Cl माइनस 17। ठीक है, ये हो गए हमारे दो एक्सरसाइज के एग्जांपल्स। एक और है 2.44, वो मैं करवा रहा हूं। चलो 2.44 में भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है,
लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से हमको ये लिखना है। चलो कंसीडर करते हैं 2.44, एग्जाम्पल नंबर 2.44। एग्जाम्पल नंबर 2.4 क्या कह रहा है कि इसमें मास नंबर दिया हुआ है 56, मास नंबर दिया हुआ है 56 विथ पॉजिटिव चार्ज दैट इज 3 पॉजिटिव चार्ज के साथ दिया हुआ है, एंड इसमें 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स, 30.4% more neutrons than electron, right? Find the symbol of the ion. मेथड सेम, सब कुछ सेम। कौन सा x लेके चलेंगे सबसे पहले, दैट इज इलेक्ट्रॉन, लेट बी इलेक्ट्रॉन एस x, हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया x, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है x हुआ, तो p न्यूट्रॉन के लिए क्या, सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन x प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू x प्लस ये 30.4% ऑफ x प्लस 0.304 x 1.304 x, ये हुआ हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल, यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है 3, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल कितना बनेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम दैट इज इक्वल टू x प्लस 3, क्योंकि प्लस 3 है ना पॉजिटिव चार्ज, सो प्लस 3, वहां पे नेगेटिव था तो हमने माइनस लिखा था। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम दैट इज आल्सो x प्लस 3, क्लियर। नाउ ये हो गया हमारा फर्स्ट। नाउ मास नंबर की बात करते हैं, सो मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अगेन, ठीक है। प्रोटॉन आया हमारा x प्लस 3, न्यूट्रॉन मिला 1.304x, मास नंबर दिया हुआ है 56, 3 इस तरफ गया तो 56 माइनस 3, so that is 53 is equal to 2.304 x, so x is equal to 53 upon 2.304, so x is equal to, इसको डिवाइड करेंगे 53 upon 204 को, तो मिल जाएगा हमको 23। ये 23 क्या मिला, इलेक्ट्रॉन मिला, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, 3 ज्यादा है, यानी हमको प्लस 3 करना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 26, करेक्ट। सो एटॉमिक नंबर ऑफ आयन दैट इज इक्वल टू x प्लस 3, 23 प्लस 3, सो दैट इज 26, राइट। 26, तो इसका अगर हम सिंबल लिखेंगे 26 का, तो क्या लिखेंगे, एक हमको दिया हुआ है 56, नीचे आएगा 26, ये बन जाएगा Fe और ऊपर होगा 3 प्लस, क्योंकि हमको 3 पॉजिटिव चार्ज दिए हुए हैं, राइट। सिंपल, ये दोनों इस तरीके के हैं, इसमें सिर्फ माइनस है, इसमें प्लस है, ठीक है। और आज आपको जो करना है, ये सिर्फ 3 सम ही करने हैं,
ये 3 सम ही मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, तो ये 3 सम ही आज आपको करने हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको सिर्फ याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है और उसके हिसाब से एक्स क्या हम लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से न्यूमेरिकल एग्जाम में 2 मार्क्स के आ सकते हैं। सो नाउ यू कैन वेरी वेल सॉल्व इट। ओके।